एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, आज पाकिस्तान पूरा समझ गया होगा। आधी रात को जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की, उसके बाद पूरा पाकिस्तान दहल उठा। 9 ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक के पीछे का जो बड़ा मकसद था, उसका अंदाजा आप इस ऑपरेशन के नाम से लगाइए। नाम है ऑपरेशन सिंदूर, और बताया जा रहा है कि ये नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, क्योंकि जितनी चर्चा एयर स्ट्राइक की हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस नाम की भी हो रही है। क्योंकि जो नाम दिया गया उसे आप इस तस्वीर से समझिए, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकवादियों ने चुन चुनकर मजहब पूछकर मारा था, तब पत्नियों को छोड़ दिया था, जिसमें जानकारी ये भी निकलकर सामने आई, जिसमें कहा गया कि जब एक पत्नी ने आतंकी से कहा कि मेरे पति को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, तो आतंकी ने कहा था कि नहीं मारेंगे, जाकर अपनी सरकार से बता देना। महिला ने बता दिया और फिर उसके बाद भारत ने भी बता दिया, और जिस अंदाज में बताया उसके बाद इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। इसे लेकर अब अलग अलग तरीके के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी से लेकर ओवैसी, तेजस्वी समेत कई नेता शामिल हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में मनीषा मौजूद हैं। मनीषा, इसमें जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो क्या क्या हैं? जी सबसे पहले तो मैं जो ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा गया है उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई लड़की बड़ी होती है तो वो हमेशा अपनी माँ की मांग में सिंदूर देखती है, और उसको ऐसा लगता है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरी भी मांग भरी जाएगी। लड़के अपनी माता के सिर में सिंदूर देखते हैं तो वो भी यही सोचते हैं मेरी शादी होगी, मैं भी मांग भरूंगा अपनी पत्नी की या फिर जो भी उसकी प्रेमिका होगी उसकी। तो ये जो नाम जो रखा गया है ये काफ़ी सोच समझ कर रखा गया है। पहलगाम के आतंकी हमले में कई जो है महिलाएं वहाँ पर अपनी शादी के जस्ट बाद ही गई थी और उनका जो सिंदूर उनसे छीन लिया गया। तो ये जो नाम रखा गया काफ़ी अलग नाम है और इसे जो रखा गया है। और अब हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बात कही बिल्कुल सही बात कही, और सनातन में सिंदूर का जो महत्व है वो अपने आप में एक भावना है जी। जो इस चीज को जीते हैं या जो उस धर्म से जुड़े हैं वो इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब बताइए पॉलिटिकल रिएक्शन। हाँ, राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हमें सेना पर गर्व है, जय हिंद। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के हम बयान की भी बात करते हैं। अगर आपने शुरू से गौर किया होगा तो ओवैसी हमेशा से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रामक रहे हैं। उन्होंने शुरू से कहा है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, हमारी तरफ से सरकार को पूरा समर्थन है, हम चाहते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ करे। कल भी वो जम्मू कश्मीर गए थे, तब भी उन्होंने यही बात कही थी। बिल्कुल सही। इसमें एक बात मैं ये भी कहूंगा, उनकी आक्रामकता के पीछे एक बड़ी वजह भी थी, क्योंकि मजहब जो है, धर्म जो है, उसे पूछ कर सिर में गोली मारी गई। तो लगातार आतंकवादियों की कोशिश थी कि भारत में किसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम के बीच एक डिवाइड पैदा किया जाए, और इस चीज को पाटने को लेकर आप कहिए या कुछ भी कहिए, ओवैसी इस मामले में, इस पूरे इंसिडेंट में बहुत खुलकर सामने आए, और जितना मुखर होकर वो बोल सकते थे उतना मुखर होकर बोले, और उन्होंने इस डिवाइड को कहीं भी पैदा नहीं होने दिया। अब उनका रिएक्शन क्या? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी जो आज ओवैसी ने कहा है, उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट जो उनका एक्स अकाउंट है उन पर उन्होंने लिखा है, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए, जय हिंद। उन्होंने कहा है कि जो हमला, ये जो भारत ने, सरकार ने जो कदम उठाया है वो इसका स्वागत करते हैं और वो चाहते हैं कि पहलगाम जैसा हमला दोबारा ना हो, और ये बिल्कुल सरकार ने सही किया है। इसके अलावा अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारी जो सेना है उन्होंने हमेशा ही माँओं की कोख, बहनों की कलाई और औरतों के सिंदूर की रक्षा की है। उन्होंने सेना की काफ़ी तारीफ़ की और उन्होंने भी यही बात कही है कि हम जो है सेना पर हमें गर्व है, जय हिंद। इसके अलावा अगर हम जयराम रमेश, कांग्रेस नेता जो है जयराम रमेश, उनकी बात करें तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, भारत की यह अड़िग नीति होनी चाहिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के सभी स्रोतों को पूरी तरह से सफाया किया जाए, और यह नीति हमेशा सर्वोच्च राष्ट्र हित से प्रेरित होनी चाहिए। यह समय एकता और एकजुटता का है। 22 अप्रैल की रात से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यह स्पष्ट रूप से कह रही थी कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में राष्ट्र की
की कार्रवाई को लेकर सरकार को हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। कांग्रेस पार्टी हमारे सशस्त्र बलों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले होने के बाद से ही जो कांग्रेस पार्टी थी वो शुरू से ही सरकार के साथ थी और अब जो हुआ वो इसका भी सरकार का समर्थन करते हैं। नहीं, इसमें मैं खड़गे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं यही कहना चाहती थी कि कुछ ऐसा ही ट्वीट खड़गे ने भी किया है। खड़गे के ट्वीट को बताने से पहले एक चीज़ आनी जरूरी है। खड़गे का जो स्टेटमेंट है काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन देने की बात कही गई, लेकिन खड़गे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि इनपुट से कि ऐसा आतंकी हमला होने वाला, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर नहीं गए। तो ये बात खड़गे ने कही थी। इसे लेकर ये बात कही जा रही थी कि आखिर पहले ये कहा गया कि आप जो है आप पूरी तरीके से खड़े हुए हैं साथ में, और उसके बाद इस तरीके का आप बयान देते हैं। अब खड़गे ने इस एयर स्ट्राइक के बाद अब क्या कहा है? जी, इस एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने अपना जो कल उन्होंने बयान दिया उसके बारे में तो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस एयर स्ट्राइक के बाद उन्होंने कहा है कि भारत के पास पाकिस्तान और पीओके से निकलने वाले सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ एक अडिग राष्ट्र नीति है। हम अपने भारतीय सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हम उनके दृढ़ संकल्प और साहस को सराहना करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कोई भी निर्णायक कार्रवाई करने के लिए सशस्त्र बलों और सरकार के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय एकता और एकजुटता समय की मांग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों के साथ खड़ी है। हमारे नेताओं ने अतीत में रास्ता दिखाया है और वो हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोच्च है। जैसा कि मैंने कहा कि वो कुछ मिलता जुलता जयराम रमेश के जैसा ही ट्वीट है। दोनों ने ही कहा है कि दोनों ही सरकार का समर्थन करते हैं और ये जो सरकार ने कदम उठाया है और जो हमारे सशस्त्र बल हैं उन्होंने ये काफ़ी ठीक कार्रवाई करी है, उन दोनों का ही ऐसा कहना है। इसके अलावा अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी एक छोटा सा ट्वीट किया है। उन्होंने जो फ़ोटो है ऑपरेशन सिंदूर की, काफ़ी आपने भी वो देखी होगी, वो फ़ोटो जो सामने आई है जिसमें बड़ा ऑपरेशन लिखा है, सिंदूर लिखा है और DOOR जो सिंदूर में आता है उसमें एक बॉक्स में रेड कलर से जो सिंदूर है वो हल्का हल्का उस पर छिटकाया हुआ है। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा है, दिस वुड मस्ट शो ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। मतलब इससे ये साबित होना चाहिए कि टेररिज्म, आतंकवाद के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। इसके लिए मतलब कोई इस पर कुछ भी हम लोग कभी भी इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने अपील भी की कि पूरी दुनिया को इसमें जो है जीरो टॉलरेंस जो है वो शो करना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। जयशंकर के बारे में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर। जयशंकर का ट्वीट भले ही छोटा हो लेकिन उनकी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि जो भी ये एयर स्ट्राइक जो की गई है इसमें एक तरफ अगर सेना थी हमारी तो दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर लगातार जयशंकर मोर्चा संभाले हुए थे। लगातार इस चीज की कोशिश की जा रही थी कि तमाम देशों को कैसे साथ में लाया जाए। उधर पाकिस्तान भी लगातार इस चीज की कोशिश कर रहा था। तो जयशंकर की भूमिका इस मामले में बेहद अहम थी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और इसी में ही एक ट्वीट अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि जय हिंद की सेना। उन्होंने भी ये एक ट्वीट किया है। तो ये अभी तक का अपडेट था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि उधर पाकिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बदला लेने की बात जो है वो कही है। और इस पूरे ऑपरेशन में एक चीज़ जो है जिस पर सबकी नज़र है वो ये है कि इंडिया ने एयर स्ट्राइक कर दी है। अब पाकिस्तान इस पर किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, या इंटरनेशनली जिस तरीके से इसको अब डील करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अजीत डोभाल ने भी तुरंत फ़ोन लगाया अमेरिका में जो उनके समकक्ष हैं, उनसे बात की। अब उन सब चीज़ों को मिला जुला के पाकिस्तान का जो रिएक्शन होगा डिपेंड करेगा कि इस एयर स्ट्राइक को वॉर में कन्वर्ट होने में होगी या नहीं होगी, या पाकिस्तान बस यहीं पर रुक जाएगा और जो मैसेज भारत देना चाहता था उसे वो समझ लेगा। आपकी इस पूरे प्रकरण पर या पूरा जो मामला हुआ है एयर स्ट्राइक से लेकर जो भी हुआ उस पर आपकी जो भी राय हो नीचे कर कमेंट सेक्शन में आप उसे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।